नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं गणित का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम करेंगे रेलगाड़ी की चाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को हल। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, जब एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक बिंदु को पार करती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कुल दूरी क्या होगी। कुल दूरी वही होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, अर्थात ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई दी गई है 300 मीटर और चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी हो गई ट्रेन की लंबाई 300 मीटर और समय हो गया 15 सेकंड। अब जब दूरी मीटर में दी गई है और समय सेकंड में दिया गया है, तो हमारे पास क्या आएगी, जो भी चाल आएगी वो आएगी मीटर प्रति सेकंड में। परंतु यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे का दिया गया। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करवा देते हैं। ठीक है, 18/5 से। और जब किलोमीटर प्रति घंटा होता है और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम 5/18 यानी इसका उल्टा कर देते हैं। अब हम सरल कर लेते हैं। 15 के पहाड़े से 300 कितनी बार कटेगा, 15 के पहाड़े से 320 बार कटेगा। और 5 के पहाड़े से 20 कितनी बार कटेगा, 5 के पहाड़े से 20 कटेगा 4 बार। और 4 को 18 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 18 चौके 72 होगा। तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, ट्रेन की लंबाई दी गई है 400 मीटर। ठीक है, तो जब खंभे को पार करती है तो दूरी भी वही होगी जो ट्रेन की लंबाई होगी, और ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर, तो दूरी हो गई 400। ठीक है, और समय निकालना है तो हम दूरी में चाल का भाग देंगे। चाल दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करवाते हैं। परंतु यहाँ पे 80 किस में दिया गया, चाल दी गई है आपके भिन्न के रूप में अर्थात हर के रूप में दी गई है, तो हम इसके विपरीत दिशा में 18 लिखेंगे, तो 18/5 से ही गुणा करवाएंगे। यदि यही 80 ऊपर होते तो हम 5/18 से गुणा करवा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से हल कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे, 0 से 0 को काट लेंगे, 8 पंजे 40 5 बार, और 5 से 5 कैंसिल, कितने बच जाएंगे हमारे पास, 18 बच जाएंगे। तो उस खंबे को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी, 18 सेकंड में पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई पूछा है, मतलब दूरी पूछा है। जब हम समय और चाल ज्ञात कर रहे थे तो हम एक का दूसरे में भाग दे रहे थे। अब हमारे पास क्या पूछा, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए हम क्या करते हैं, चाल और समय को आपस में गुणा करवा देते हैं, तो दूरी आ जाती है। तो चाल दी गई है 54 और समय दिया गया तो 30, तो 30 गुणा 54। और ये चाल किस में दी गई है, ये दी गई है आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, और मीटर प्रति सेकंड में बदलना, 5/18 से गुणा करवाना। ठीक है, और यदि यही 54 अभी हर के रूप में होते पहले वाले की तरह, तो हम 18/5 से गुणा करवा देते। ठीक है, तो हम किस प्रकार काटेंगे, 18 एकम 18, 18 तिये 54, 3 बार कटेगा, 5 तिये 15, और 15 तिये कितने हो जाएंगे, 45। ठीक है, 1 0 उतार देंगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 450 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि 185 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ध्यान रहे, जब रेलगाड़ी एक बिंदु को, एक खंबे को या एक व्यक्ति को पार कर रही थी, उस समय रेलगाड़ी की दूरी लंबाई ही क्या होती थी, कुल दूरी होती थी। ठीक है, अब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी पुल को, किसी सुरंग को पार कर रही है, तो यहाँ पे लंबाई रेलगाड़ी की और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है उन दोनों का योग ही क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई 185 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, तो कुल कितनी हो जाएगी, 385 मीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है,
और ये चाल दी गई है 63, तो 63 का भाग देंगे। समय आएगा, चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, परंतु 63 किस में, हर में है, तो हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा करवा देंगे। 9 के पहाड़े से 18 कटेंगे 2 बार, और 63 कितनी बार कटेंगे, 9 सत्ते 63 7 बार। 7 के पहाड़े से 385 कटेंगे 5 सत्ते 35, और फिर 3 5 बचेंगे 5 सत्ते 35, ठीक है। और 5 के पहाड़े से 55 कटेंगे 11 बार। 11 को 2 से गुणा करवाएंगे, 11 एकम 11, 11 दूने 22। तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, 22 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति अर्थात चाल ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई 250 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 450, कितनी हो जाएगी, 700 मीटर हो जाएगी। और दूरी बटा समय 700/20, ठीक है। चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करवाएंगे 18/5 से, तो चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। कितनी आएगी, 0 से 0 कटेंगे, 2 के पहाड़े से 70 5 बार कटेंगे, कितनी बार कटेंगे, सॉरी 35 बार कटेंगे, और 5 से 35 7 बार कटेंगे, और 7 को 18 से गुणा करवाएंगे, 18 सत्ते 126 होगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 126 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए 2 चीज़ें दी गई। पहली, ट्रेन कर रही है बिजली के खंभे को पार, तो क्या कर रही है, जब एक खंभे को, जब एक व्यक्ति को, जब एक बिंदु को ट्रेन पार करती है, तो उस समय दूरी कितनी होती है, ट्रेन अपने आप को पार करती है, अपनी खुद की दूरी को ही तय करती है, लंबाई को तय करती है। और जब प्लेटफॉर्म ब्रिज या सुरंग को पार करती है, तो खुद के साथ जो प्लेटफॉर्म की दी गई होती है उसे भी तय करती है। तो खुद की दूरी तय करने के लिए उसे 18 सेकंड लगते हैं, और खुद की दूरी के साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करती है 150 मीटर को, तो कितनी दूरी तय लगती है, समय लगता है उसे 24 सेकंड। तो कितना समय अधिक लगता है, 18 और 24 का अंतर 6 सेकंड अधिक लगता है। कब लगता है, जब 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक्स्ट्रा पार करती है। तो पहले वाली दूरी अर्थात जो ट्रेन अपने आप को तय करती है वो कितना था, 18 सेकंड, ठीक है। उत्तर आ जाएगा 6 के पहाड़े से 18 3 बार कटेंगे, 18 को, सॉरी 150 को 3 से गुणा करवाएंगे, 15 3 45, ठीक है। 450 मीटर आएगी उस ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबी एक गुफा को 15 सेकंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबे एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। पहले में वह पहली बार में केवल खंबे को पार कर रही थी, अब एक 100 मीटर की गुफा भी साथ में, तो ट्रेन क्या कर रही है, अपनी दूरी तो तय कर रही है, अपनी लंबाई तो तय कर रही है, उसके साथ एक 100 मीटर की गुफा और पार कर रही है, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रही है कि अपनी लंबाई तय कर रही है, इसके साथ 150 मीटर लंबा एक पुल और पार कर रही है, तो कितना अधिक कर रही है, 100 और 150 का 50 मीटर एक्स्ट्रा तय कर रही है। कितने समय में, जब 15 से समय लेती है 18 अर्थात 3 सेकंड का समय में, ठीक है। 3 सेकंड के समय में 50 मीटर एक्स्ट्रा तय कर रही है, ठीक है। तो पहले वाला समय कितना था, वही था 15 सेकंड, ठीक है। 3 के पहाड़े से 15 5 बार कटेंगे, और 5 को 50 से गुणा करवाएंगे, तो कितनी होगी, 15 सेकंड में ट्रेन 250 मीटर की दूरी तय करती है, जिसमें से 100 मीटर की एक लंबी गुफा है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की गुफा है, तो शेष बची 150 मीटर की ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 150 मीटर होगी। जो यहाँ पर ऑप्शन मिस प्रिंटिंग दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 150 होगा, 450 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रही है 160 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन को 1 मिनट 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। तो देखिए जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों चालों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। और सापेक्ष दूरी क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेनों का योग हो जाएगा, ठीक है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। तो पहली ट्रेन है 120 मीटर, दूसरी 160 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 120 और 160 हो जाएगी 280 मीटर, ठीक है। और समय कितना, 1 मिनट 12 सेकंड, अर्थात कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड 72 सेकंड का, ठीक है। हम गुणा किससे करवा देंगे, 18/5 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 बार कटेगा,
और 7 चौके 28, 70 बार कटेगा 280, ठीक है। और 5 के पहाड़े से 70 कितनी बार कटेगा, 14 बार। तो ये क्या आ गई, ये दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल आ गई। और जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, पहली ट्रेन में से दूसरी ट्रेन की चाल को घटाती है। तो सापेक्ष चाल, पहली ट्रेन की चाल है 60 और दोनों चालों का अंतर है 14, तो दूसरी ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 60 में से 14 घटाएंगे तो 46 आ जाएगी, ठीक है। 60 में से 46 घटाते तो अंतर कितना आ रहा, 14 आ रहा, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 46 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 140 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आती हुई 160 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए पहले क्या हो रहा था कि जब दो ट्रेनें क्या थी, एक ही दिशा में जा रही थी, तो क्या हो जाती कि सापेक्ष चाल पहली ट्रेन में से दूसरी चाल की घटाते हैं। अब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है कि दोनों चालों का योग हो जाता है, ठीक है। तो और दूरी क्या होगी, दूरी वही होगी, पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई का योग होगा, ठीक है। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 140 और दूसरी की है 160, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 140 और 160 300 मीटर, ठीक है। समय कितना 6 सेकंड, ठीक है। 18/5 से गुणा करवा देते हैं। 6 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। और 5 के पहाड़े से ये 300 कटेगा 60 बार, ठीक है। और 60 को 3 से गुणा करवाएंगे तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी आएगी 180। और जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों ट्रेनों की चालों का योग, तो दोनों का योग दिया गया है 180 और पहली ट्रेन की चाल दी गई है 70, तो दूसरी की कितनी हो जाएगी, 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दूसरी ट्रेन की चाल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है उसी दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 1 मिनट 57 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो दोनों क्या दी गई हमारे पास, दोनों चालें दी गई है, ठीक है। और चालें क्या, रेलगाड़ियां क्या कर रही है, दोनों विपरीत दिशा में है या उसी दिशा में, उसी दिशा में है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों चालों का अंतर। तो पहली चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। और समय कितना दिया गया, समय दिया गया 1 मिनट और 57 सेकंड, यानी 60 सेकंड और 57 सेकंड कितना हो जाएगा 117 सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई यानी कुल दूरी आ जाएगी, ठीक है। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं। 9 के पहाड़े से 117 13 बार कटेगा और 18 2 बार कटेगा, ठीक है। और 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 20 कटेगा 10 बार, ठीक है, ठीक है। अब 13 को 5 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 13 पंजे 65 और 65 को 10 से गुणा करवाएंगे 650, ठीक है। कुल दूरी आ गई 650। इसमें से पहली ट्रेन कितनी है 360 की, तो 360 घटा देंगे 650 में से, तो शेष कितनी बचेगी 290 मीटर की बचेगी दूसरी ट्रेन आपकी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 128 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 122 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो दो ट्रेनें जब विपरीत दिशा में जा रही है तो विपरीत दिशा में जा रही है तो हमारे पास सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों चालों का योग हो जाएगा। तो दोनों चाल, पहले चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कुल चाल सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, पहली दूरी दी गई है, पहली ट्रेन की लंबाई 128 है और दूसरी की कितनी दी गई 122, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी आपकी 128 और 122 हो जाएगी 250, ठीक है। तो 250 बट्टे क्या करेंगे हम 90 इंटू क्या करेंगे 18/5, वही नियम 18 एकम 18 एक बार और 18 पंजे 90, ठीक है। 5 बार, 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 50 बार और 5 के पहाड़े से 50 कटेगा 10 बार, तो कितने समय में पार कर लेगी 10 सेकंड में पार कर लेगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा।
तो ये थे आज के ट्रेन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक वीडियो और लेकर आएंगे, उसमें आगे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ट्रेन की चाल से संबंधित उन सभी को हल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।